नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देखिए नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत पाठ क्रमांक 5 है जिला प्रशासन। तो जिला प्रशासन में हमें जिला अधिकारी के बारे में पढ़ना है। आपको जानकारी है कि जिला अधिकारी जो है जिला प्रशासन का प्रमुख होता है और इसकी नियुक्ति जो है राज्य शासन द्वारा होती है। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जिला प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है। पहला है 5.1 जिला अधिकारी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। दूसरा 5.2 जिला पुलिस प्रमुख के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। और तीसरा पॉइंट है जिला न्यायालय के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। चित्र को ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जिला परिषद को हम समझें, पर वहां जिला अधिकारी कहाँ होता है। तीसरा देखिए, समाचार पत्रों में तो जिला अधिकारी से संबंधित समाचार होते हैं। तीसरा देखिए, यहाँ ये जो कन्या है ये बात कर रही है और यहाँ इसकी वार्तालाप है। अभी इनका देखिए, हमारे शिक्षक ही हमें बता सकते हैं। मेरी बड़ी बहन हमेशा कहती है कि उसे जिला अधिकारी बनना है। तो ये वार्तालाप है, वार्तालाप के बारे में यहाँ दिया गया है। आगे हम देखते हैं कि इसका क्या है। इस पाठ का वाचन हम करते हैं। ऐसे प्रश्न तुम्हारे मन में आते होंगे ना। जिला परिषद यह पंचायती राज व्यवस्था अर्थात ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का एक घटक है, परंतु हमारे महाराष्ट्र में जिले का प्रशासन जिला परिषद के साथ साथ जिला अधिकारी द्वारा भी चलाया जाता है। केंद्र शासन व राज्य शासन इस प्रशासन में सहभागी होते हैं। आगे हम देखते हैं कि जिला अधिकारी 5.1 जिला अधिकारी के बारे में देखिए क्या है। जिला प्रशासन का प्रमुख जो है जिला अधिकारी होता है। जिला प्रशासन का प्रमुख जिला अधिकारी होता है, उसकी नियुक्ति राज्य शासन करता है। जिला अधिकारी को भूमिकर एकत्रित करने से लेकर जिले में कानून व सुव्यवस्था बनाए रखने हेतु अनेक कार्य करने पड़ते हैं। निम्न तालिका के आधार पर हम समझेंगे कि जिला अधिकारी के कौन से कार्य हैं। तो देखिए ये तालिका दी गई है। इस तालिका के माध्यम से जिला अधिकारी के कार्यों को बताया गया है। देखिए पहली तालिका में कृषि है, कृषि अर्थात खेती है और इसमें देखिए क्या क्या काम करना पड़ता है। कृषि संबंधित जिला अधिकारी को क्या कार्य करना है। भूमिकर लगान एकत्रित करना है, खेतों से संबंधित कानूनों का पालन करना। तीसरा है सूखे व चारे की कमी का उपाय योजना करना। तो ये कृषि से संबंधित खेती से संबंधित कार्य जो है ये जिला अधिकारी करता है। उसका दूसरा कार्य देखिए कानून व व्यवस्था बनाए रखना। तो कानून और व्यवस्था बनाए रखना भी जिला अधिकारी का काम है। जिले में शांति प्रस्थापित करना, सामाजिक स्वास्थ्य अबाधित रखना, सभाबंदी, कर्फ्यू, निषेधाज्ञा, घरबंदी लागू करना, अर्थात ये सब कानून व्यवस्था बनाए रखना भी जिला अधिकारी का काम है। और देखिए तीसरा कार्य है तालिका में चुनाव अधिकारी। चुनाव योग पद्धति से संपन्न करवाना भी जिला अधिकारी का ही कार्य है। चुनाव संबंधी आवश्यक निर्णय लेना, मतदाता सूची अध्ययन करना। तो ये सारे कार्य जो है जिला अधिकारी के अंतर्गत आते हैं। चुनाव अधिकारी जो रहता है। अब जिला अधिकारी का आपदा प्रबंधन देखिए कार्य। आपदा के समय तुरंत निर्णय लेकर होने वाली हानि को रोकना, आपदा प्रबंधन व्यवस्था को निर्देश देना,
आपदाग्रस्त लोगों का पुनर्वसन करना। तो इस तरह से इस तालिका के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि जिला अधिकारी के कार्य जैसे खेती और कृषि संबंधी कार्य, कानून व्यवस्था संबंधी कार्य, चुनाव अधिकारी चुनाव संबंधी कार्य, चुनाव अधिकारी जो कार्य करता है, और आपदा प्रबंधन संबंधी कार्य। आगे हम देखते हैं, देखिए अगला, क्या तुम जानते हो सामाजिक स्वास्थ्य बनाए रखना महत्वपूर्ण क्यों होता है? तो आइए हम देखते हैं कि समाज में होने वाले विवाद, झगड़ों और संघर्ष का निवारण शांतिपूर्वक ढंग से होना चाहिए, परंतु कभी कभी ऐसा नहीं होने पर अशांति निर्माण होती है, जिससे हिंसक घटनाएं होती हैं और सामाजिक स्वास्थ्य नष्ट होता है। इससे हमारे विकास में बाधा निर्माण होती है, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचती है। ऐसा ना हो, इसके लिए जिलाधिकारी प्रयत्नशील रहता है, परंतु नागरिकों को भी सामाजिक शांति सुव्यवस्था बनाए रखने में सहयोग देना चाहिए। आगे हम देखते हैं तहसील। अब हम तहसीलदार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, तहसीलदार, प्रत्येक तहसील के लिए एक तहसीलदार होता है। तहसीलदार तहसील दंडाधिकारी के नाते विवादों का निपटारा भी करता है। तहसील में शांति व सुव्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी तहसीलदार पर होती है। अब देखते हैं 5.2 जिला प्रमुख पुलिस। तो महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में एक पुलिस अधीक्षक होता है, वह जिले का मुख्य पुलिस अधिकारी होता है। जिले में शांति व सुव्यवस्था बनाए रखने में जिला पुलिस प्रमुख जिला अधिकारी की मदद करता है। शहर में शांति व सुव्यवस्था बनाए रखने का दायित्व पुलिस आयुक्त पर होता है। तो इस चार्ट के माध्यम से देखिए कि जिला प्रशासन और उसके अधिकारी किस तरह से होते हैं। तो जिला प्रशासन में देखिए जिला अधिकारी है। गांव से यहाँ से हम अगर चलते हैं तो पहले पुलिस पाटिल होता है, उसके बाद पटवारी जिसे तलाशी कहते हैं, तलाठी कहते हैं, तलाशी या पटवारी के बाद तहसीलदार होता है, तहसीलदार के बाद उप जिला अधिकारी और उप जिला अधिकारी के ऊपर जिला अधिकारी। इसी तरह से देखिए पुलिस विभाग में सहायक पुलिस निरीक्षक, उसके ऊपर जो है पुलिस निरीक्षक, उससे ऊपर देखिए पुलिस उप अधीक्षक और इनके ऊपर पुलिस अधीक्षक होते हैं। तो इस तरह से जिले का प्रशासन चलता है कि अर्थात जिला अधिकारी है, जिला अधिकारी के बाद उप जिला अधिकारी, उसके बाद तहसीलदार है, तहसीलदार के बाद पटवारी या तलाठी होते हैं और उसके बाद पुलिस पाटिल होते हैं। इसी तरह से सर्वोच्च अधिकारी जैसे पुलिस अधीक्षक हैं, उसके बाद पुलिस उप अधीक्षक, उसके बाद पुलिस निरीक्षक हैं, फिर सहायक पुलिस निरीक्षक होते हैं। तो इन सब के माध्यम से जिले का प्रशासन चलता है सुचारू रूप से। देखिए किस तरह से पुलिस अधीक्षक पुलिस दल का निरीक्षण करते हुए, इस चित्र के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से पुलिस अधीक्षक जो है पुलिस दल का निरीक्षण कर रहे हैं, जो कि शासन और प्रशासन को व्यवस्थित चलाने के लिए, शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए पुलिस अधीक्षक जिन्हें हम जन रक्षक कहते हैं, और ये जनता की क्या करते हैं, सेवा करते हैं। आगे हम देखते हैं 5.3 में जिला न्यायालय। तो अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत झगड़ों का निपटारा करना, विवादों पर न्याय करना और विवादों का तुरंत निराकरण करना जैसे कार्य जिला स्तर के न्यायालय को करने पड़ते हैं। भारत के संविधान ने स्वतंत्र न्यायपालिका की निर्मित की है। न्यायपालिका के सर्वोच्च स्थान पर भारत का सर्वोच्च अर्थात उच्चतम न्यायालय होता है। उसके अधीन उच्च न्यायालय होते हैं, उसके अधीन कनिष्ठ न्यायालय होते हैं।
इनमें जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय और दीवानी न्यायालय का समावेश होता है। जिस तरह से देखिए न्यायालय का कामकाज किस तरह से चलता है, इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से न्यायालय में व्यवस्था रहती है। यहाँ देखिए जज बैठे हुए हैं, वकील हैं और वकील पैरवी कर रहे हैं। और यहाँ कटघरे में देखिए मुलजिम है जिनके खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है। तो इस तरह से इस चित्र माध्यम से आप न्यायालय का कामकाज देख सकते हैं। तो जिला स्तर के न्यायालय को जिला न्यायालय कहा जाता है। उसमें एक मुख्य जिला न्यायाधीश व कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। जिले के विभिन्न मामलों की सुनवाई तथा उसके बाद अंतिम निर्णय देने का कार्य जिला न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं। तहसील न्यायालय में दिए गए निर्णय के विरुद्ध जिला न्यायालय में अपील की जा सकती है। अर्थात तहसील न्यायालय में दिए गए निर्णय के विरुद्ध जो है तो जिला न्यायालय में जाके हम अपील कर सकते हैं। तो देखिए जिला न्यायालय का देखिए इसके दो भाग देखिए, जैसे दीवानी न्यायाधीश दीवानी विवादों के लिए होता है, दूसरा सत्र न्यायाधीश। तो सत्र न्यायाधीश के अंतर्गत मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के और मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी के ये फौजदारी विवादों का निपटारा करते हैं। तो इस चित्र के माध्यम से आप जिला न्यायालय की प्रक्रिया को समझ सकते हैं कि जिला न्यायालय प्रक्रिया में दो विभाग है। जैसे एक दीवानी न्यायाधीश जो दीवानी विवादों के लिए होता है और दूसरा है सत्र न्यायाधीश। तो सत्र न्यायाधीश जो है मजिस्ट्रेट जो है प्रथम श्रेणी और मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी। इस सत्र न्यायालय के अंतर्गत दो विभाग हैं, एक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के लिए और दूसरा मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी के लिए। ये जो है सत्र न्यायाधीश के मजिस्ट्रेट जो है फौजदारी विवादों का क्या करते हैं, निपटारा करते हैं। तो इस तरह से इस प्रक्रिया के माध्यम से आप जिला न्यायालय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि आपदा प्रबंधन में क्या क्या होता है। तो अब हम आपदा प्रबंधन की तरफ चलते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आपदा प्रबंधन में क्या है। हमें विविध आपदाओं का सामना करना पड़ता है। बाढ़, आग, चक्रवात, बादलों का फटना, ओलावृष्टि, भूकंप, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ दंगे फसाद, बांध का टूटना, बम विस्फोट, संक्रामक रोग जैसी आपदाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी आपदाओं से बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन होता है, जन धन हानि भी होती है। अतः पुनर्वसन की समस्या भी महत्वपूर्ण बन जाती है। आपदा का सुव्यवस्थित व नियोजित पद्धति से मुकाबला करने की पद्धति को आपदा प्रबंधन कहा जाता है। अर्थात आपदा का सुव्यवस्थित व नियोजित पद्धति से मुकाबला करने की पद्धति को आपदा प्रबंधन कहा जाता है। आपदा प्रबंधन में संपूर्ण जिला प्रशासन कार्यरत रहता है। तकनीक विकास के कारण आजकल अनेक आपदाओं का पूर्वानुमान भी हो जाता है। जैसे बाढ़, आंधी, तूफान की पूर्व सूचना देने वाली प्रणालियां विकसित हुई हैं। इन प्रणालियों से खतरे की सूचना मिल जाती है। आगे हम देखते हैं कि हमें हमेशा ध्यान रखने वाली बात क्या है। देखिए आपदा के समय सतर्क रहना आवश्यक है। आपदा का सामना करने के लिए लोगों व विभिन्न संस्थाओं की मदद की आवश्यकता होती है। उनसे त्वरित संपर्क किया जा सके, इसके लिए अपने घर के दर्शनीय हिस्से पर अस्पताल, पुलिस, दमकल विभाग, रक्तपेढ़ी, ब्लड बैंक आदि के फोन नंबर लिखकर रखें। अपने मित्रों से भी ऐसा करने के लिए कहें। तो हमें याद क्या रखना है कि आपदा के समय सतर्क रहना है और यदि कोई आपदा आती है तो हमारे पास या हमारे घर में या हम जहाँ हैं ऑफिस या कार्यालय में
अस्पताल, पुलिस, दमकल विभाग, रक्त पेटी, ब्लड बैंक आदि के फोन नंबर हमें क्या करना चाहिए, लिख करके रखना चाहिए और इनकी आवश्यक हमें जानकारी रहनी चाहिए कि आपदा के समय हम तुरंत इनसे संपर्क कर सकें और आपदाओं को रोकथाम हम कर सकें। आगे हम देखते हैं कि और हमें क्या ध्यान देना है कि तुम जानते हो महाराष्ट्र में अनेक अधिकारियों के प्रशासन में सुधार लाने के लिए प्रयोग किए। उनके द्वारा किए गए इन प्रयोगों के कारण लोगों को मिलने वाली सेवाओं में सुधार हुआ। परिणामतः प्रशासन के प्रति लोगों की धारणा अच्छी और सकारात्मक बनने लगी है और नागरिकों की प्रतिक्रिया व प्रशासन को मिलने वाली सहयोग में वृद्धि हुई है। पहला देखिए लखीना पैटर्न क्या है, इसके बारे में हम प्राप्त करते हैं कि लखीना पैटर्न क्या है। प्रशासन कार्यक्षम बने, नागरिकों को मिलने वाली सार्वजनिक सेवाएं उत्तम और स्तरीय हो। इसके लिए अहमदनगर जिले के तत्कालीन जिला अधिकारी श्री अनिल कुमार लखीना ने प्रशासन में विविध सुधार किए हैं। उन्हीं को लखीना पैटर्न कहा जाता है। कार्य पद्धति का प्रमाणीकरण, लोगों को आसान भाषा में नियम समझाना आदि प्रशासनिक परिवर्तन किए गए। लोगों के विविध कार्य एक ही छत के नीचे हो, इसलिए उन्होंने एक खिड़की योजना की शुरुआत की है। अब क्या हुआ है देखिए, लखीना पैटर्न में प्रशासन कार्यक्षम बने, नागरिकों को मिलने वाली सार्वजनिक सेवाएं उत्तम और स्तरीय हो। इसके लिए अहमदनगर जिले के तत्कालीन जिला अधिकारी श्री अनिल कुमार लखीना ने प्रशासन में विविध सुधार किए हैं। उन्हीं को लखीना पैटर्न कहा जाता है। कार्य पद्धति का प्रमाणीकरण, लोगों को आसान भाषा में नियम समझाना आदि प्रशासनिक परिवर्तन किए गए। लोगों के विविध कार्य एक ही छत के नीचे हो, इसलिए उन्होंने एक खिड़की योजना शुरू की। दळवी पैटर्न, इसके बाद बा में देखते हैं कि दळवी पैटर्न क्या है। पुणे जिले के तत्कालीन जिला अधिकारी श्री चंद्रकांत दळवी द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों को दळवी पैटर्न कहा जाता है। टेबल पर कागजों और फाइलों के ढेर न लगने देना, किसी भी काम का निपटारा उसी दिन करना व निर्णय लेने में गतिशीलता लाना ही उनके सुधार का प्रमुख उद्देश्य था। यह पैटर्न जीरो पेंडेंसी, शून्य विलंब नाम से भी जाना जाता है। इस व्यवस्था से निर्णय में होने वाले विलंब पर रोक लगी। इस पैटर्न से प्रशासन में गति आने लगी। इसके बाद का है देखिए चहांदे पैटर्न क्या है। नासिक के तत्कालीन विभागीय आयुक्त डॉक्टर संजय चहांदे द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों को चहांदे पैटर्न के नाम से जाना जाता है। प्रशासन व सामान्य लोगों के बीच की दूरी कम हो, लोगों के प्रति प्रशासन का उत्तरदायित्व बढ़े, जनता के सहयोग से विकास कार्य में प्रधानता तय की जाए। इसके लिए ग्रामस्थ दिन योजना का प्रारंभ किया। प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी निश्चित दिन पर गांव में जाकर लोगों से वार्तालाप करें और उनकी समस्याएं दूर करने के प्रयास करें। इसके लिए ग्रामस्थ दिन योजना की शुरुआत की गई है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से दिए गए पाठ का वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए, जिला प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त करिए और जिला अधिकारी के कार्यों के बारे में समझिए, विभिन्न पद तथा उनके कार्यों के बारे में समझिए, जिला प्रशासन की व्यवस्था के बारे में समझिए और भारतीय न्यायपालिका के बारे में समझिए तथा अंत में आपदा प्रबंधन दिया गया है, आपदा प्रबंधन के बारे में समझिए। इस वीडियो के माध्यम से आप
जिला प्रशासन के बारे में समझिए, इसका वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को। थैंक यू ऑल ऑफ यू।